गुज़श्ता चंद दिनों से एक खबर काफ़ी वायरल हो रही है कि ईरान ने इसराइल की खुफिया एजेंसी यानी मोसाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए एक यूनिट तैयार की थी, लेकिन उस यूनिट का चीफ जिसको बनाया गया वो खुद इसराइली जासूस यानी मोसाद का एजेंट था। इसके अलावा भी दर्जन भर से ज़्यादा यूनिट मेंबरान ऐसे थे जो मोसाद के जासूस थे। यानी ईरान जिस मोसाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए टीम तैयार कर रहा था, उस टीम का लीडर ही मोसाद का एजेंट निकला। अब सवाल ये है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और क्या सच में ऐसा हुआ था। आदाब नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। ईरान के साबिक़ सदर अहमदी नजाद के हवाले से ये खबर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने ही ये दावा किया है कि जब इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए एक खुफिया ईरानी यूनिट बनाई गई, तो बाद में मालूम हुआ कि उस यूनिट का चीफ ही मोसाद का एजेंट है। जब मैंने इस खबर की तहकीक की तो मालूम हुआ कि ईरान के साबिक़ सदर अहमदी नजाद ने यह बात 2021 में एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। उन्होंने CNN तुर्क को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैंने मोसाद के एजेंटों के ख़िलाफ़ एक खुफिया यूनिट कायम की थी। चूँकि ईरान में मोसाद के एजेंटों की बड़ी तादाद है जिस पर काबू पाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, इसी वजह से खुफिया यूनिट तश्कील दी थी। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उस यूनिट का हेड जिसको बनाया गया था वो खुद इसराइल का जासूस निकला और साथ ही करीब 20 ऐसे मेंबरान उस यूनिट के ऐसे थे जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे। अहमदी नजाद के बकौल जब तक मुझे ये बात मालूम हुई तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और ये सारे एजेंट अपना काम करके ईरान से फरार होकर इसराइल पहुंच चुके थे, इसलिए कार्रवाई उस वक्त मुमकिन नहीं हो सकी। अहमदी नजाद ने यह भी दावा किया था कि उन्हीं एजेंटों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट की चोरी की थी और कई जौहरी साइंसदानों का कत्ल भी किया था। आपको बता दें कि साल 2018 में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक जानकारी चोरी हो गई थी और ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि इसराइल के जासूसों ने की थी। कहा जाता है कि ईरान का कोई भी ऐसा कोना नहीं जहां इसराइल का जासूस मौजूद न हो, इसलिए इसराइल के लिए ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना या ईरानी मनसूबाबंदी को नाकाम बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। चूँकि सबसे ज़्यादा कहीं मोसाद के एजेंट हो सकते हैं तो वो ईरान हो सकता है। हालांकि अब तुर्किया में मोसाद के एजेंटों की तादाद काफ़ी बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन मसला फ़िलहाल ईरान का है। आप ईरान में हाल के वर्षों में जो बड़े वाक़यात हुए हैं उनको देख सकते हैं, जिसको इसराइली जासूसों ने बहुत ही आसानी के साथ अंजाम दिया। साल 2020 के नवंबर में ईरान के सबसे अहम न्यूक्लियर साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा का कत्ल होता है। ये ईरान के एक हाई प्रोफाइल शख्स थे, लेकिन ईरान की राजधानी तेहरान में उनका कत्ल हो जाता है और ये कत्ल कोई और नहीं बल्कि इसराइल अपने एजेंट की मदद से करता है। अभी इसी साल हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया को ईरान में कत्ल किया जाता है। बहुत आसानी के साथ इस्माइल हानिया का कत्ल इस बुनियाद पर मुमकिन हो पाया कि मोसाद के एजेंटों ने बड़ी चालाकी से मनसूबाबंदी की थी और ईरान को भनक भी नहीं लगने दी। अभी हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का कत्ल हुआ। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हिजबुल्लाह चीफ इसराइल के ख़िलाफ़ जो मनसूबाबंदी कर रहा था उसकी उसी टीम में मोसाद का जासूस मौजूद था और ये खबर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को भी मिल गई थी और उन्होंने अपने एलची अब्बास नीलोफर शान के ज़रिए हसन नसरुल्लाह को ये खबर भी भिजवा दी थी कि वो लेबनान छोड़ दें, चूँकि उनकी टीम में मोसाद का एजेंट है और वो आपके कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहा है। लेकिन हसन नसरुल्लाह जब तक कोई फैसला करते, मोसाद के उस एजेंट ने इस अंदाज में प्लानिंग की थी कि एक झटके में हिजबुल्लाह चीफ समेत दर्जन भर से ज़्यादा सीनियर तरीन अफसरान को इसराइल ने कत्ल कर दिया। और हैरानी इस बात पर होनी चाहिए कि ये एजेंट पिछले 20 साल से लेबनान में काम कर रहा था। खैर, ईरान से लेकर इराक तक, लेबनान से लेकर शाम तक इसराइल ने अपने जासूसों का ऐसा जाल बिछाया है कि वो जब चाहे, जिसको चाहे और जैसे चाहे निशाना बना सकता है। अभी चंद माह कबल ही इसराइल के 12 जासूसों को ईरान ने पकड़ने का दावा किया है, लेकिन ये बहुत छोटी तादाद है। अभी भी बड़ी तादाद में इसराइली जासूस ईरान के बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं। आलम तो यह है कि ईरान के किस महकमे से कौन सा अफसर इसराइली एजेंट निकल आए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में अगर इसराइल ईरान की जंग होती है तो यहाँ भी इसराइल भारी पड़ सकता है। खुदा हाफिज।